सूत्र। सूत्र मीन्स हाउ वी शुड लीड आवर लाइफ। एक बार क्या होता है, एक पत्थर तोड़ने वाला अपनी टांसी और हथौड़ी से बैठकर एक पहाड़ के पत्थर तोड़ रहा था। तोड़ते तोड़ते सुबह से शाम हो गई, बेचारा बड़ी मेहनत कर करके अपना सब काम करके संध्या में जब घर लौट रहा था, घर लौटते लौटते उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा आलीशान बंगला था। देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, वाह कितना अद्भुत ये बंगला है, वाह वाह वाह, काश ये बंगला मेरा होता। अब क्या हुआ कि वो बंगला देखते देखते वो घर पहुंचा। अब घर जब पहुंचा तो बड़ा थक चुका था, प्रसादी ग्रहण करी और सो गया। अब नींद में उसने क्या देखा कि सोते सोते उसने स्वप्न में उसने देखा कि वो उस बंगले का राजा हो गया है, वो बंगला उसका हो गया। तो जैसे ही स्वप्न में उसने देखा कि बंगला उसका हो गया, वो जल्दी से दौड़ के बंगले के भीतर गया। अरे वाह, कम से कम 50 कमरों का वो आलीशान बंगला था। क्या उसका बिस्तर था, क्या उसका आनंद था, क्या खाने की डाइनिंग टेबल थी, क्या वहां पे बैठने की लॉबी थी। मजे आ गए उसको, अरे बड़ा पागल जैसा हो गया। अरे वाह वाह वाह, कमाल। क्योंकि देखो स्वप्न में जो हम देखते हैं, तो जब तक स्वप्न में होते हैं तब तो लगता है ऐसा है ना कि बिल्कुल साची घट रहे हो। ऐसा लगता है ना कि अरे ये जो स्वप्न में हो रहा है, स्वप्न नहीं, हम सच्ची में हो रहा है हमारे संग। हम स्वप्न में कभी गिर जाते हैं तो चोट भी भयंकर लगती है, उठ के सोचते हैं अरे बाप रे बाप, धन्यवाद राधा रमन लाल, स्वप्न ही था, ये सच्ची नहीं थी। तो वो भी ये सोच रहा है कि मैं तो भैया इस बंगले का राजा हो गया हूँ। अब वो राजा था, अपने बिल्कुल नए घर की बालकनी में गया, बिल्कुल टॉप फ्लोर की। जाते ही उसने देखा कि बंगले का आनंद तो बहुत था, पर उसने देखा कि सामने से एक रैली जा रही। और रैली जाते को देख उसने देखा कि रैली में जो नेताजी खड़े सबको हाथ जोड़ रहे, धन्यवाद धन्यवाद, राधे 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 राधे, धन्यवाद धन्यवाद। उसकी उस नेता की तो सब बड़ी जय जयकार कर रहे। हमारा नेता कैसा हो, हरिवंश के जैसा हो, हरिवंश की जय, हरिवंश की जय। हमारा प्यारा कैसा हो, हरिवंश के जैसा हो। उस उस जो हथौड़ी टांसी वाला जो वो था, व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने सोचा यार ये तो बड़े चल रहे हैं इस बंदे के, पूरी दुनिया वाह वाह कर रही है। काश मैं ये हरिवंश होता तो मजा आ जाता, ये सब मेरी जय जयकार करते, मुझे बड़ी मजा आ जाती। अब क्योंकि स्वप्न में है, स्वप्न में तो तुम क्या कर लो, तुम माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ जाओ, क्या बड़ी बात है। तो जैसे ही उसने सोचा कि काश मैं ये मंत्री होता, तुरंत उसका स्वप्न बदला और वो सडनली वो मंत्री हो गया। अब उस मंत्री की जगह वो व्यक्ति जो टांसी हथौड़ी से अपना पहाड़ तोड़ रहा था, वो व्यक्ति उस गाड़ी में खड़ा है, सबको ऐसे ऐसे कर रहा है जैसे नेताजी कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राधे 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 राधे। अब वो व्यक्ति ने, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था, राधे 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 राधे, अब उसको क्या होने लगा, सिर के ऊपर इतनी तेज धूप थी कि चक्कर आने लगो। कह रहे भैया ये बात तो ठीक है, ये मंत्री शंत्री तो बड़ा अच्छी बात है, पर ये मंत्री में ना इतने प्रभावशाली है ना है। काश में सूर्य होता, ये मंत्री की भी खोपड़ी इसने घुमा दी, वो तो मंत्री से ज्यादा शक्तिशाली हुआ। तो काश में सूर्य होता। इतने में क्या हुआ, क्योंकि स्वप्न है, तुरंत भाई साहब जी क्या बन गए, सूर्य बन गए। अब जैसे ही सूर्य बना, रे मेरे प्रकाश से पूरी दुनिया चल रही है, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई है। मैं चाहूं तो इंसान को उठा दूं, मैं चाहूं तो इंसान को सुला दूं, मैं चाहूं तो पक्षी उठा दूं, मैं चाहूं तो पक्षी सुला दूं। अभी अपना अभिमान इतना कर ही रहा था कि सडनली उसके सामने आ गया एक बड़ा सा पानी से भरा काला बादल। अब जैसे ही बादल सूर्य के सामने आया, अब सूर्य को उसने ढक लिया और प्रकाश है गयो शून्यायतम जगत सर्वम। उसका सारा प्रकाश अंतर ध्यान हो गया। उस बंदे ने सोचा अरे यार सूर्य भी जमा नहीं, काश में बादल होता भरा हुआ, कि मतलब सूर्य को भी पराजित कर देता। क्योंकि स्वप्न है, तुरंत बादल बन गया। अब इतना भारी भरकम बिल्कुल पानी से भरा बादल बन के अभी इस आकाश का आनंद ले ही रहा था, खुले आकाश में, अनंत सीमा में। इतने में क्या हुआ, एक जोर का हवा का झोंका आया और उस बादल को अपने साथ उड़ाकर ले गया। अभी वो बादल की स्ट्रेंथ को एंजॉय कर ही रहा था कि उसने सोचा अरे यार भाई, ये भी बात बनी नहीं, बादल भी इतना शक्तिशाली है ना है सच्ची में। सच में शक्तिशाली तो ये हवा है, जो इंसान को भी अपने आय पे उड़ा के ले जाए।
काश मैं हवा होता। अब इसने क्या किया, जैसे बोला मैं हवा होता, तुरंत क्या बन गया, हवा। अब हवा बन के ये बिल्कुल बिल्कुल एफर्टलेस वेटलेस होके हवा की तरह इधर उधर झूल ही रहा था कि इतने में एक बड़ा सा पहाड़ उसके सामने आया और उसकी हवा को सारी को रोक दिया। अब हवा बन के उसे बड़ा गुस्सा आने लगा, अरे भाई ये बढ़िया है, ये अभी तो मैं आनंद ले रहा था, कोई मुझे रोकने टोकने वाली, पहाड़ बड़ा सा कहां से आ गया बीच में। अर्थ है हवा को पहाड़ रोक सकता है। अब क्रोध में आया, कह रहा काश मैं पहाड़ ही बन जाता, सबसे शक्तिशाली तो बनता। अब जैसे ही उसने ये बोला, तत्क्षण वो पहाड़ बन गया। पहाड़ बन के अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मैग्निमस, अपनी जो ऑरा है, अपनी पूरी अपने सौंदर्य को रिलिश कर ही रहा था कि जोर जोर से उसमें चोट लगने की भाव आने लगा। टन टन, पहाड़ करता आ, पहाड़ करता आ, पहाड़ करता आ। तो देखता, अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों, मुझे इतनी दर्द क्यों हो रही है, ये कहां से इतनी दर्द मुझे हो रही है। तो जैसे ही पहाड़ ने नीचे मुड़ के देखा तो क्या देखा, वो व्यक्ति जो पहाड़ बन चुका है, वो पहाड़ पर बैठकर पहाड़ को तोड़ रहा था। और जैसे जैसे पहाड़ के पत्थर टूट रहे थे, पहाड़ को पीड़ा हो रही थी। उस व्यक्ति ने देखा ये तो मैं ही हूं। और जैसे ही उसने पहाड़ के रूप में, तो वो स्वयं था, और स्वयं को ही उसने प्रत्यक्ष स्वयं के रूप में देखा सपने में, एकदम से वो डर के उठ के बैठ गया। हे राधा रमन लाल, ये क्या हुआ। फिर उसने देखा कि मैं, मेरे दो हाथ हैं कि नहीं है, शक्ल पे हाथ मारा, बाल देखे, जल्दी से दौड़ के शीशे के सामने गए कि पहाड़ तो नहीं बन गया मैं। देखा, अरे भाई ना ना ना, वही हूं मैं। फिर वो व्यक्ति ने 2 मिनट पानी पिया और फिर बैठ के सोचा, मैं कितना मूर्ख हूँ। मैं सोचता था कि मैं शायद कुछ और अगर बन जाऊंगा, वो बनने से मैं ज्यादा प्रसन्न हो जाऊंगा, या फिर वो बनने से मैं ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। पर इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आप सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होगे, जब आप बन के जीवन व्यतीत करोगे। आप सबसे ज्यादा स्ट्रेंथफुल कब फील करोगे, व्हेन यू विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, जब आप जो हो आप उसके साथ प्रसन्न रहना सीखोगे। देखिए जीवन का स्ट्रेस कहाँ है। मैं रेणुका हूँ और मुझे गीतिका खानचंदानी बहुत पसंद है। ये बहुत प्रोग्रेसिव है, ये अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रही है, मैं भी ठीक ठाक कर रही हूँ, इनके जितना अच्छा नहीं। तो मेरा, मुझे ना रेणुका नहीं बनना, रेणुका कोई आनंद नहीं, मुझे गीतिका बनना है। अब जीवन का स्ट्रेस क्या है कि मैं गीतिका बनूं। और जब जो व्यक्ति, ठाकुर जी ने गीतिका, हन्विका, दिव्यानी, अनामिका, हरिप्रिया, दीपा, दीपिका, ठाकुर जी कोई बुद्धू हैं जो उन्होंने अनंत कोटि इस प्रकार के मनुष्यों को बनाया, ब्रह्मा जी ने, क्या वो बुद्धू सबको एक ही बना के भेज देते अगर सबको एक जैसा रखना था तो। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है और सबके भीतर अपना अपना एक अद्भुत गुण दिया है। पर हम क्या करते हैं, हम अपने गुण को तो रिस्पेक्ट नहीं करते और दूसरे के गुण से ईर्ष्या रख के दूसरा बनने का प्रयास करते हैं। और जब हन्विका गीतिका है ही नहीं, तो हन्विका गीतिका कैसे बन सकती है। तो तब आता है जीवन में स्ट्रेस, तब आती है जीवन में डिसअपॉइंटमेंट। जिस दिन हम अपने आप को पहचानने का प्रयास करेंगे, जिस दिन हम दूसरों की क्वालिटीज देख के उनको फॉलो करने के नहीं, जिस दिन हम स्वयं को देखकर अपनी प्रसन्नता को अपने भीतर खोजकर उस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग वेरी क्लियरली एंड विद माई ओन रियलाइजेशन। जिस दिन गीतिका को गीतिका से प्रेम हो जाएगा ना, उस दिन चाहे बैरक ओबामा की पत्नी भी आ जाए, मिशेल ओबामा, है ना, मतलब कहते हैं शी इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल एंड वेरी जेनरस वुमन इन द वर्ल्ड। पर अगर वो भी सामने आ जाए, चलो मैं ये बोल रही हूँ लोग पीछे पड़ जाएंगे, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट की पत्नी हमारी अहिल्या बाई जी भी आ जाए, कोई भी आपके सन्मुख आ जाए, पर आप कभी भी ये प्रयास नहीं करेंगे कि मुझे वो, आप बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे कि वो बहुत सुंदर है, प्रोग्रेसिव है, पर मैं जहां हूं, जैसी हूं, जो कर रही हूँ, उसमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बिकॉज राधा रमन जी ने आपके संग, देखिए आप भजन कर रहे हैं, श्री राधा रमन लाल, ये अपने मुख से बोल रहे हैं, इसका सिंपल अर्थ है कि आप राधा रमन जी के परिकर हैं।
इससे आगे बुद्धि मत चलाना, हमारा भजन है नहीं है, ठाकुर जी प्रेम करते हैं नहीं है, ये बिल्कुल खंडित बातें हैं। आप राधा रमण लाल, श्री वृंदावन धाम, श्री राधिका रमन, श्री राधा रानी, ये सब बोल पा रहे हैं तो राधा रमन के परिकर ही हैं। आप वृंदावन के ही वासी हैं, हो कहीं पर भी, कलकत्ता, अमेरिका, दुबई, कोई बात नहीं, आप राधा रमन के परिकर ही हैं। तो ये सदा याद रखना कि हमारा मालिक है राधा रमन, हम हैं उसके नौकर। और हमारे राधा रमन देव जो हमें जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस भी वातावरण में रखेंगे वो हमारे लिए बेस्ट है। आई एम टेलिंग यू, अगर आप कुछ और बनने का प्रयास करेंगे वो देखने में तो आपको बड़ा आकर्षणीय लगेगा, पर जब आप उस स्थिति पे पहुंचेंगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आई थिंक आई वाज बेटर दैट वे, आई वाज मोर हैप्पी, आई वाज मोर कंटेंटेड। I don't want to be Gitika. I'm happy being Renuka because Renuka is made by Radharaman Lal. Gitika is my effort that I should be Gitika. But Radharaman is not beautiful. He is beauty incarnation. उन्होंने बड़ी ब्यूटी से मुझे बनाया है और मैं अपने राधा रमन की कला पे पूर्ण निष्ठा रखती हूँ, इसीलिए आई एम द बेस्ट। इस चीज को अपने जीवन में उतारिए। आप सामान्य नहीं है, मैंने कहा ना मुंह से राधा रमन निकल रहा है, अपने आप को दुनिया से वैसे अलग कर लो कि भाई आई एम नॉट नॉर्मल, none of you is normal, you all are special, you all belong to राधा रमन लाल। अपने जीवन में अपने आप को ये याद करा करा के ना अपने अपनी आंखों में ना अपने स्टेचर को ऊपर कर लो। मैं सामान्य नहीं हूँ, मेरा जीवन कोई ये व्यवहार, लोकाचार, खाना पीना ये सब करने के लिए नहीं बना है। मेरा जो जीवन है वो राधा रमन को प्रसन्न करने के लिए बना है। मेरा जीवन सेवा करने के लिए बना है। मेरा जीवन जो राधा रमन ने इस रेणुका को बनाया है, इस रेणुका को सार्थक करने के लिए बना है। सो उस व्यक्ति को सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब हुई, जब उस पहाड़ वाले, पहाड़ को तोड़ने वाले ने देखा कि पूरी दुनिया घूम के आने पर भी जो पहाड़ को भी तोड़ सकता है वो स्वयं है। सो ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ऑलवेज बी हैप्पी द वे श्री राधा रमन हैज मेड यू, बिकॉज he loves you a lot and he's always taking care, always believe that।